तो जी, फाइनली हम फिर से हार गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैं खुश क्यों? भाई मैं खुश नहीं हूँ, मैं बस अपसेट नहीं हूँ। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मैं उदास नहीं हूँ। अब उदास क्यों नहीं भाई? उदास बंदा उस चीज़ पर होता है जो अनएक्सपेक्टेड हो या कभी-कभार होती हो ना। अब ये तो एक्सपेक्टेड ही था। मतलब वो टीम जो आयरलैंड से भी मैच हार जाए और जो बाकी के मैचेस जीते वो भी कन्नू से जीते, मतलब उनको 180 190 प्लस स्कोर करवा के उनसे वो टीम जीते, तो उस टीम से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आकर इंग्लैंड के सामने मैच जीत जाएगी। तो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। मैं शायद शॉक तब होता जब पाकिस्तान जीत जाता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये इट वाज कंप्लीटली एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान ये मैच हारेगा, क्योंकि जिस तरह की इनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस चलती आ रही है वो यही बताती हैं कि जी पाकिस्तान में अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इस टीम के अंदर कि वो इन जैसी इंग्लैंड जैसी टीम्स के सामने इंग्लैंड में ही उनसे जीत सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैं ये सोच रहा था कि यार ये आमिर और इमाद, ये जिनको आपने इतने अरसे तक टीम से बाहर रखा और सिर्फ शायद इस वजह से कि वो रोटी गैंग का हिस्सा नहीं थे या वो फेवरेट नहीं थे आमिर के ऊपर, वो जो कंट्रोवर्सी नो बॉल वाला, उसकी वजह से रमीज राजा मैनेजमेंट ने उसको बाहर रखा। इमाद वसीम से आई डोंट नो क्या मसला था, लेकिन इन दोनों को आपने बाहर रखा। ये न्यूज़ पर भी जब आते थे ताबिश वाले शो के अंदर, हारना मना, उसके अंदर जब आके ये कॉमेंट्स करते थे तो काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रहा होता था कि वो कहते थे कि भाई ये इनको सिर्फ यही बातें करना आती हैं, परफॉर्मेंस तो इनकी होती नहीं है। लेकिन आज के मैच में मैं इनकी परफॉर्मेंस देख रहा था। अच्छा मैं ये बता दूं कि मैं आज बड़े अरसे बाद मैच देख रहा था, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, फिर इनकी परफॉर्मेंसेस भी ऐसी नहीं होती कि बंदा इनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करे या आई वुड से वेस्ट करे, क्योंकि पता होता है आपने आउटकम क्या होता है। जिम्बाब्वे या आयरलैंड जैसी टीमों से भी 1-2 1-3 1-2 से इस तरह से सीरीज़ें जीतते हैं। तो मैं देख नहीं रहा था, लेकिन आज मैंने देखा, मैंने कहा यार इन लोगों को आपने कब से बाहर किया हुआ था। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो मोहसिन नकवी जो है ना, या ये जो हमारे नॉन लीग वाली गवर्नमेंट है, या ये जो PDM2 गवर्नमेंट जो भी है, ये सिर्फ इनका अगर मुझे एक काम बड़ा अच्छा है, वो यही काम है कि वो मोहसिन नकवी को शायद लेके आ गए। और मोहसिन नकवी का सिर्फ एक ही फैसला मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये इमाद वसीम और आमिर को टीम में वापस इन कर दिया। अदरवाइज रिलीज हो जाता तो लग ही नहीं रहा था, उसको तो लग रहा था कि उसकी भैंस चुरा के भागा हुआ है आमिर। मतलब इस तरह की दुश्मनी थी रमीज राजा साहब की आमिर से कि बस मतलब उसने पता नहीं क्या कर दिया। भाई हर एक जुर्म होता है उसकी एक सज़ा होती है, सज़ा जब भुगत लेता है तो वो ख़त्म हो जाता है, वो आप उसको लेके घिसते नहीं रहते। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इनको आपने बाहर रखा हुआ था, और ये ना होते तो आज टीम का क्या हाल होता। मतलब आप अगर पावर प्ले में देखें, आपका जो प्रीमियर ये जो शाहिद भाई के दामाद है, ये साहब आए और इन्होंने पहले ओवर में तो 8 रन दिए, और जब अपने दूसरे ओवर में जो कि तीसरा ओवर था मैच का, उसके अंदर इन्होंने 3 बाउंड्रीज दे दी। ऑन दी अदर हैंड आमिर जो है, जो मैच का दूसरा ओवर कर रहा था और अपना पहला ओवर कर रहा था, उसने पहले ओवर में 4 रन दिए और दूसरे ओवर में आई थिंक उसने 7-8 रन दिए, कुछ इस तरह रन। फिर आप ये भी देखते हो कि जो बाउंड्रीज तो लग रही हैं, आमिर ऑलमोस्ट फिगर्स इनके सेम ही थे। आमिर के भी रन के हिसाब से 3 विकेटें वो शाहिन शाह अफरीदी को मिल गई। चलो वो जिस तरह भी मिली और जिसकी भी विकेट्स मिली तो वो उसको जाने देते हैं, लेकिन शायद 3 विकेटें काउंट होती है, 3 विकेटें मिल गई। लेकिन रन के हिसाब से देखिए दोनों ऑलमोस्ट सेम थे, क्योंकि आमिर को आखिरी ओवर में 2 बाउंड्रीज पड़ गई थी। वो 20वां ओवर जो था, तो जोफ्रा आर्चर ने चौका उससे लग गया था और एक छक्का उसने मार दिया था आउट से, वो अच्छा छक्का था स्ट्रेट के ऊपर। तो रन के हिसाब से एट द एंड ऑफ द इनिंग देखा जाए तो दोनों ऑलमोस्ट सेम थे। लेकिन आप ये देखते हैं कि जितना उसने बैट्समैन को स्ट्रगल किया, पावर प्ले में तो कोई मैच ही नहीं था। मतलब आप देखें आमिर ने कोई 12-13 रन दिए थे अपने 2 ओवर में जब पावर प्ले एंड हुआ, और जो इमाद वसीम ने 1 ओवर कराया वो तो मुझे लगता है वो दूसरे प्लेनेट से आया हुआ था। मतलब जहां आपका प्रीमियर वो जो टेटिया जिसको आप कहते हो जी फास्ट पेस बैटरी हारिस रऊफ साहब जो करके बॉलिंग डाल रहा होता, वो पहले ओवर में साहब वो आए, वो 17 रन देके चलेंगे प्रीमियर बॉलर पावर प्ले में थे। और फिर आपके जो 2 ओवर शाहीन शाह अफरीदी का, उन्होंने 2 ओवर में 21 रन दे दिए। उसके बाद सिर्फ बचे आमिर जो 12-13 रन दिए उसने अपने 2 ओवर में, और इमाद वसीम जिसने 1 ओवर में 2 रन और 1 विकेट भी, वो जो उनका पावर वो था ओपनर जो है उसको आके इमाद वसीम ने आउट किया। तो मैं सोचता हूँ अगर ये 2 नहीं होते, लेट्स से अगर पावर प्ले में ये 2 नहीं होते तो पावर प्ले में इंग्लैंड का स्कोर कहाँ जाना था। उसके बाद आप बैटिंग में भी देख रहे हैं इमाद वसीम की बैटिंग, मतलब उसने अपना आई थिंक उसने अपना रोल जस्टिफाई किया। लेकिन अगर ये नहीं होता तो आपकी टीम का क्या हाल होता। आपकी टीम में तो इनको बाहर रखा हुआ था, तो इनकी जगह आप क्या खिलाते और फिर मोर रन ऐड होते हैं आपके पावर प्ले के अंदर। तो मैं ये सिर्फ ये सोचता हूँ कि इनके बगैर इस टीम का हाल क्या होता है, जिसको आपने अछूत, जिन दोनों को आपने अछूत बना के इनको टीम से बात किया हुआ था, वो तो आई डोंट नो हुआ क्या है, लेकिन अच्छा ही हुआ कि वो दोनों टीम में आ गए। अब बात कर लेते हैं दूसरे दामाद साहब की, शेडी। वो सकलेन भाई के दामाद क्या बन गया, आई डोंट नो यार। मतलब ऐसे खुल के रन देता है बंदा। पाकिस्तान की बैटिंग जब चल रही थी तो पावर प्ले के बाद जो 7वां ओवर पाकिस्तान का, उसमें सिर्फ 2 से 3 रन आए थे, और ये जब शेडी साहब आए उन्होंने पहले ओवर में आई थिंक 16-17 रन दे दिए। मतलब इन्होंने शुरुआत भी चौके से करी और एंडिंग जो अपने 7वें ओवर की
मैच का जो 7वां ओवर था और इनका अपना पहला ओवर था, तो उसकी शुरुआत चौके से बाउंड्री और उसकी एंडिंग जो है वो छक्के से करी है। पहले ओवर में इन्होंने 17 रन दिए, अपने दूसरे ओवर में आए तो इन्होंने 2 ओवर में टोटल 31 पे इन्होंने स्कोर पहुंचा दिया। उसके बाद फिर तीसरा ओवर जब इन्होंने कराया, वो तो इनकी खुशकिस्मती हो गई कि वो बेरसो जो है ना वो फखर जमान बना हुआ था दूसरे। जब फखर जमान कभी कभार गुम होता है ना, सन्नाटा, उसको पता ही नहीं होता मेरे आसपास क्या हो रहा है, तो वो खेल ही नहीं पा रहा होता, कि मावा बोल के भी नहीं खेल पा रहा होता ना, तो वो फखर जमान बना हुआ था इनका बेरसो। तो तीसरे ओवर में इनके सिर्फ 4 या 5 रन आए, टोटल 3 ओवर में 35 रन दिए थे शादाब खान ने। ऐसा कमेंटेटर्स भी उसको बोल रहे थे जो है ना शादाब खान जो है ना वो मिल गया कि वो स्लो इनटू द पिच बॉल कर रहा है तो इसलिए बचा हुआ है। तो कमेंटेटर्स में सोच रहा था कि यार ये बेचारा बेयरस्टो मतलब बिल्कुल आउट ऑफ टच है, उससे बिल्कुल मिडिल ही नहीं हो रही थी बॉल, उसको पता ही नहीं था, फखर जमान बना हुआ था दूसरा। लेकिन ये सारे बोल रहे हैं कि जी नहीं, उसको शादाब खान को जो है ना फॉर्मूला मिल गया और वो स्लो इनटू द पिच बॉल कर रहे हैं, तो इनसे बिट नहीं हुआ जा रहा। क्या हुआ, चौथा ओवर आया तो 12 रन की ऐसी फड़की लगाई, वो कोई 20 रन मार दी और 4 ओवर में फिगर शादाब खान साहब का पहुंच गया 55। अच्छा, चौथे ओवर में फिर वही फर्क हुआ कि स्ट्राइक पे बटलर साहब खड़े हुए थे, वो जिन बने हुए थे, उन्होंने लगा कि ये छक्का ये चौका। उसके बाद फिर जो बेयरस्टो जिससे हिट नहीं हो रहा था उससे भी छक्का खा लिया भाई शादाब खान साहब ने। तो मतलब 4 ओवर में हमारे जो सकलैन भाई के दामाद है, जो मेरी टीम पे बोझ बने हैं, वो पता नहीं दोस्ती है रोटी गएंगे व्हाट्सोएवर, आई डोंट नो के अंदर क्या चलते हैं, इतनी अंदर की खबरें तो हमारे पास नहीं होती, हम तो हमारा आम आदमी। तो भाई वो साहब ने 4 ओवर में 55 रन, उसके बाद एज एन ऑलराउंडर ये साहब खेलते हैं कि प्रीमियम लेग स्पिनर, इनके अलावा लेग स्पिनर हमारी टीम में है ही नहीं। हमारी टीम में तो क्या मतलब, मैं तो समझता हूँ शायद पूरे मुल्क में खत्म हो गया ना। वो अब जो कादर साहब का बेटा था, वो उस्मान कादर, वो भी नहीं है, तो यासिर शाह भी खत्म हो गया। चलो लेग स्पिनर के अलावा आप देख लो अबरार हो गया, मतलब कोई नहीं कैलिबर का है ही नहीं। बस पाकिस्तान में अगर एक लेग स्पिनर बचा है तो वो बचा है सकलैन भाई साहब का दामाद, जिसको हम प्यार से कहते हैं शेडी। उनकी शायद बाबर आजम से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है भाई। मुझे नहीं पता कि इस दामाद का करना क्या है और इससे पीछे कब छूटेगा और कैसे छूटेगा, लेकिन न काम का न काज का और दुश्मन अनाज का। मतलब आई डोंट रिमेंबर कि लास्ट परफॉर्मेंस इससे हुई कब थी। PSL को छोड़ दें भाई, PSL को हटा दें, आप इंटरनेशनल एरिना में बात करें कि लास्ट मैच विनिंग परफॉर्मेंस इस बंदे ने थी कब थी, कहाँ थी, किसके अगेंस्ट दी थी, ये भी देखना पड़ेगा ना। मुझे याद नहीं पड़ता लास्ट में मैच विनिंग परफॉर्मेंस ने बड़ी यादगार कोई परफॉर्मेंस या मैन ऑफ द मैच इसलिए मुझे 2-3 साल के अंदर मुझे याद नहीं पड़ता इसलिए कब दी। लेकिन आई डोंट नो कि इसको क्यों, मे भी वही दोस्ती या सकलैन भाई के दामाद हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्यों खिलाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनसे कैसे और कब और किस तरह इस बंदे से जो है ना आप पीछे छुड़वा सकते हो। भाई अगर उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो उसको बाहर करो ना भाई, वही कोई दरख्त थोड़ी है, मतलब वो उसको आप हटा नहीं सकते। और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई टैलेंट ही नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं साइम अयूब साहब। खैर ठीक है, लॉन्ग रन बनता है, नया बंदा है, लेकिन आई थिंक उसको कच्चा तोड़ लिया है और वो अभी इंटरनेशनल एरिना के जो है ना, मतलब उसकी स्किल्स अभी इस तरह की है नहीं कि वो इंटरनेशनल एरिना में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकें। हाँ, 9-10 इनिंग्स अगर उसको दे दो, उसमें 1-2 परफॉर्मेंसेस शायद उससे आ जाएँ, अदरवाइज अभी उसमें वो कैपेबिलिटी, वो स्किल सेट जिसे कहते हैं ना, वो अभी नज़र नहीं आ रहा, या वो कॉन्फिडेंस या वो टेम्परामेंट उसमें अभी नज़र नहीं आ रहा कि वो इंटरनेशनल एरिना पे आके कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके और मैच विनर बन सके। आप देख लें जितने मैचेस में वो आउट होता है, एक ही उसका वो उसको पता होता है कि स्क्वायर लेग पे उसका फील्डर खड़ा कर दो, या तो वो वहाँ दे देगा या वो नो लुक शॉट के अंदर फाइन लेग पे दे देगा कैच। और मैंने तो लास्ट में काफ़ी अच्छी खासी जितनी भी देखी, जितनी मुझे याद पड़ रही हैं, वो इसी तरह आउट होता है। उसको हुक शॉट, पुल शॉट या फाइन लेग पे नो लुक शॉट उसको दे दो, वहाँ पे कैच दे देगा। और 10 ओवर में मैं देख रहा हूँ, 10 ओवर में जब हमारा मैच हाफ हुआ था तो हमारे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर थे जो शाहीन साहब, 2 ओवर में उन्होंने 21 रन दिए हुए थे। उसके बाद शादाब खान 2 ओवर में 31, उन्होंने बताया ना, पहले ओवर में 17, दूसरे ओवर में उन्होंने अपना स्कोर 31 पे पहुंचा दिया। उसके बाद हारिस साहब 1 ओवर में 17, वो तो बाद में आकर इन सारे बॉलर्स ने कवर किया, बस कवर ना कर सके तो शादाब खान साहब ना कवर कर सके। उसके बाद हिमाज साहब 3 ओवर में 14 रन थे 1 विकेट के साथ पावर प्ले के एंड पर, और आमिर साहब 2 ओवर में 13 रन। वही अगेन, अगर ये 2 ना होते तो आपका पावर प्ले में क्या स्कोर होता, और जो इज्जत बची कुछ ही है वो भी आपकी जाती। दूसरी तरफ आप सामने टीम के बॉलर्स देखें, मोइन अली हिलने नहीं दे रहा, राशिद अली को थोड़ी सी फड़काई लगाई उसने फ़खर जमान ने, लेकिन ठीक है, इतने तो लगते ही ना, सारी खेलने आए हैं। फ़खर जमान का आज दिन भी अच्छा था, जीन चल रहा था, और उनके सामने वाली टीम आप देखो कि उनके पार्ट टाइम लियम लिविंगस्टोन जो हमारा जिन बना हुआ था फ़खर जमान, उसको आउट करके चले गए उनका पार्ट टाइम। और हमारे प्रीमियर जो है आपके लेग स्पिनर सकलैन भाई के दामाद साहब,
उनसे विकेटें नहीं ली जा रही, वो 55 रन देके जा रहे हैं और बैटिंग में आके भी 2-3 रन बना के जा रहे हैं। तो आई डोंट एक्सपेक्ट मच बेटर कि इनसे आगे भी कुछ होगा। वर्ल्ड कप में भी आई डोंट नो, बल्कि आई इनफैक्ट मोस्ट प्रोबेबली आई नो कि कोई ज़्यादा नहीं है। वो अंधों में काना राजा हुआ, पहले ग्रुप से अगर निकल गए तो चलें, वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है। आगे उसके बाद सेमीज या फाइनल्स तो आप भूल जाएंगे। जिस तरह की क्रिकेट आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड और ये टीम्स खेल रही हैं, न्यूजीलैंड भी हो गई, तो इस तरह की क्रिकेट के सामने आई डोंट थिंक कि हमारी टीम कोई चांस स्टैंड करती है। तो लेट अलोन के ये सीरीज़ भी आप खैर एक मैच आपको वॉश आउट हो गया तो आप 4 मैचेस की ज़िल्लत से तो बच गए। अब होगी तो वो 3 मैचेस की ज़िल्लत होगी, और इसमें से भी अगर कोई मैच हम जीत गए तो इट वुड बी, मतलब वही अनएक्सपेक्टेड होगा, इतना शॉकिंग नहीं होगा, जीत सकते हैं। वही यार, आयरलैंड भी जीत जाती है, नीदरलैंड भी 1-2 मैचेस तो जीत ही जाती है बड़ी बड़ी टीम से। और लास्ट वर्ल्ड कप में याद नहीं, साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड में आ रहा था आई थिंक, तो पाकिस्तान का चांस बना था। तो इस तरह तो कोई भी टीम बड़ी टीम को इक्का दुक्का दुक्कल में और फ्लूक में हरा देती है। तो अगर ये सीरीज़ में भी आप एक मैच जीत जाते हैं तो आई वुडंट बी शॉक्ड। सिर्फ इस वजह से नहीं कि आई एक्सपेक्ट पाकिस्तान टीम टू विन, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी स्किल्स है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास प्लेयर्स इस तरह के हैं। नहीं भाई, अप्रोच आपकी जो है, और जिस तरह आप एक ही खिलाड़ी को खिंचते रहते हैं। फिर आप बाबर आजम को देखें, मतलब जिस बंदे की कैप्टनसी में मैं देखता हूँ, एक हमारा कैप्टन था सरफराज, मतलब आप सरफराज अहमद की कैप्टनसी में काउंट कर लें कितने प्लेयर्स उसने बना के दिए पाकिस्तानी टीम को, और कितने प्लेयर्स बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम को बना के दिया। आप ज़रा कंपेयर करें, मतलब मैं कहता हूँ शादाब खान हो गया, फ़खर जमान हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, और उसकी कप्तानी में आपके पास कितने फास्ट बॉलर्स होते थे। वो किसी 1-2 पे नहीं टिक रहा होता था, वो इस तरह रोटेट करता था ना। शिनवारी हो गया, तो इरफान उसकी कैप्टनसी में खेला। कितने बॉलर्स आते थे और कितने बैटर्स आते थे, और उसे कितने प्लेयर्स आपको बना के दिए पाकिस्तानी टीम को, जो आज तक आपकी टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। और आप कंपेयर करें बाबर आजम साहब, तो उनकी कैप्टनसी में मुझे तो नहीं लग रहा कि कितने प्लेयर्स उन्होंने बना के दिए। अगर आपको लगता है बना के दिए तो आप ज़रा कमेंट में मुझे बताइएगा और मुझे भी इन्फॉर्म कीजिएगा। तो चले जी, आज की वीडियो यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।